नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य का हमारे लिए बहुत महत्व है और आप जानते हैं कि जब तक हम स्वस्थ रहते हैं हमारे लिए जीवन के जो अन्य सुख हैं, धन संपदा, पद का, प्रतिष्ठा का, मकान दुकान का, सबका महत्व रहता है। लेकिन यदि हम स्वस्थ ना रहें, निरोगी हो जाएं, हम पीड़ाग्रस्त हो जाएं, हम किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहें तो हमारे लिए इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं रहता। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते भी होंगे। हाँ, कुछ लोग मित्र कहते हैं कि धन की बहुत आवश्यकता है, कि धन के बिना तो हम ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते, इलाज भी नहीं करा सकते और जीवन के अन्य सुख हैं उनका भी उपभोग नहीं कर सकते। जीवन में धन की आवश्यकता है। यथार्थतः धन की अपनी आवश्यकता है, लेकिन एक सीमित रूप से धन हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन स्वास्थ्य के सामने धन की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो या यूरोप जैसे विकसित देशों में हो, वहाँ अस्पतालों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इलाज के नाम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ना तो उनका स्वास्थ्य लौटता है, ना उनकी चेतना लौटती है, ना वो होश में रहते हैं। ऐसे वृद्धजन, वयस्क, बूढ़े, बच्चे सब ऐसे हैं जो दवा के नाम पर, उपचार के नाम पर अस्पताल में भर्ती हैं। आप किसी भी अस्पताल में जाके देख लीजिए, चाहे वो भारत की बात हो या आपके शहर की बात हो, कहीं भी जाके देखिए, चले जाइए, आपको अस्पताल पूरी तरह से भरे पड़े मिलेंगे। और अस्पतालों में जो भर्ती हैं, जो इलाज करा रहे हैं और जो जिनका इलाज चल रहा है, आप देखेंगे कि उनमें एक पाइप नहीं, कई कई पाइपें उनके अंदर लगी हुई हैं। कोई नाक से जा रही है, कोई मुंह से जा रही है, कोई छाती से जा रही है। वेंटिलेटर आजकल तो गले को काट के वहाँ से पाइप डाल के श्वास देते हैं। एक सेंट्रल इन्फ्यूजन है, वो छाती में छेद करके जो हमारी मुख्य शिरा होती है, मुख्य रक्त की जो शिरा होती है, उसमें सीधा इन्फ्यूजन लगाते हैं। एक हाथ से दवाइयाँ देने के लिए अलग से पाइप लगी होती है और मूत्र की पाइप अलग रहती है। बहुत सारी पाइप लगी रहती हैं, फिर भी ना आदमी को होश रहता है, ना उसे चेतना रहती है। आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है और जो अस्पताल का बेड है उस पर बेशुद्ध रहता है, और बेशुद्ध रहने के कारण ही उसका कम मलमूत्र निकलता रहता है, उसे कोई शोध नहीं रहता। और यहाँ तक कि उसकी पीठ को देखेंगे तो पीठ घावों से भरी पड़ी रहती है। इसे बेड सोर कहते हैं, और ऐसे को हम कहते हैं वो स्वस्थ लाभ हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहे हैं। आप अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन इतने बड़े अस्पताल पूरे देश में हैं, चाहे वो दूरी दुनिया में हो। बात दुनिया की भी करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, तो भारत के जितने भी बड़े अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो या कोई भी और हो, वहाँ इलाज के लिए जितने लोग जाते हैं गंभीर अवस्था में, उनमें से 5 लोग स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। ज़्यादातर लोग तो वहीं पूरे हो जाते हैं, वो मुर्दा के रूप में बाहर आते हैं, लाश के रूप में आते हैं, या कुछ लोग थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी लाइफ लेके बाहर आते हैं। उनकी ज़िंदगी कब लटक जाए मालूम नहीं। आप अंदाज लगा सकते हो कि हमारे देश में 7-8 लाख से ज़्यादा लोगों को हर साल स्टेंट डाला जाता है, और 6-7 लाख से ज़्यादा लोग अन्य उपचार कराते हैं, लाखों लोगों की सर्जरी होती है। क्या आप कह सकते हैं कि वो स्वस्थ हो रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं ये स्वस्थ लेने के बाद 4-6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। आप ब्रेन स्ट्रोक के मामले देखो, हार्ट अटैक के मामले देखो, हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट भी होता है, फिर भी भारत में 70 से 80 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक के कारण या फिर हार्ट अटैक के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद तो व्यक्ति की जिंदगी आश्रित बन के रह जाती है। हम इसे कहते हैं उपचार, इसे कहते हैं धन से प्राप्ति करना। और आप इन सब को छोड़ दें, एक साइड में रख दें। मैं आपको बताऊं कि जब ये उपचार नहीं कराते थे, आपने भी अनुभव किया होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि स्टेंट डलवा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, तो कुछ करा लेते हैं। यदि उनमें से 1-2 नहीं कराए, वो भी स्वस्थ रहता है, वो भी उतनी ज़िंदगी भोगता है जितना कि स्टेंट डलवाने वाला, ऑपरेशन कराने वाला या बाईपास सर्जरी का लाभ उठाने वाला रहता है। तो मेरा कहने का है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, पैसा तो फिर भी आ जाएगा। पैसे के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसा लेके भी आप जीवन के सुख नहीं भोग सकते। पैसा ज़रूरी है, लेकिन आप जिस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप उसमें देखिए कि आपकी 40 साल की उम्र हो जाती है, वैवाहिक संबंध नहीं बन पाते, आप कहते हैं कि प्रेम में पड़ गए, प्रेम के बाद आप मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं। कोर्ट में हजारों लाखों मुकदमे इसीलिए चल रहे हैं कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है।
विवाह कर लेते हैं, संतान नहीं होती, संतान के लिए भी डॉक्टर के पास भागते रहते हैं। आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं? आप पैसे से मकान बनाते हैं, बच्चों को विदेश भेजते हैं, क्या आप आशा रखते हैं कि बच्चे आपको बुढ़ापे में सहायक बनेंगे? या जिन मकानों को आप बना रहे हैं, क्या उन मकानों का सुख आप ले पाएंगे? आप इस चीज़ को थोड़ा सोचिए। मैं वीडियो में बहुत सारी बात आपको जानकारी दूंगा, लेकिन छोटे से प्रश्न मैंने आपको किए, इन पर सोचिए। इसलिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, और यदि स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, आपने दीर्घ जीवन जीना है, तो उसके लिए छोटा सा काम करने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत है कि आप या तो गाय की सेवा करने लग जाइए, गाय पाल लीजिए। हाँ, ये अवश्य है कि आप बड़े शहरों में रहते हैं और बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, तो वहाँ गाय रखना तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन गाय रखने वाले भी कई लोग हैं। आप उनके पास आप गाय की सेवा करा सकते हैं। वहाँ आप महीने 2 महीने में चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन गाय को पालना, गाय की सेवा करना और गाय के पंचगव्य आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके गाय के पंचगव्य का सेवन करेंगे तो आप निरोगी भी रह सकते हैं और किसी भी गंभीर रोग का शिकार नहीं बनेंगे, दीर्घजीवी होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि इसी के सहारे हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप दीर्घ जीवन जीते रहे हैं। आप आज भी बहुत सारे लोगों को देखेंगे गांव देहात में आज भी 100 साल तक के जो लोग स्वस्थ मिल जाएंगे, लेकिन शहरों में जो भागम भाग की जिंदगी है, प्रतियोगितात्मक जिंदगी है, वहाँ आपको कोई भी 60-65 साल से ऊपर का व्यक्ति स्वस्थ नहीं नजर आएगा। पंचगव्य बहुत महत्वपूर्ण है। पंचगव्य में दूध को देख लीजिए, वैसे मैं बात तो घी की करूँगा, लेकिन दूध को देख लीजिए। दूध तो अमृत है। दूध बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए नहीं, वृद्धावस्था में भी ये आवश्यक है। वृद्धों के लिए ये मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य आहार है। जब बीमार पड़ते हैं, दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या जब एक स्त्री गर्भ के प्रसव से गुजरती है, तो भी मुख्य आहार उसका दूध ही होता है। दूध तो रसायन है, दूध जीवन है। दूध आपको निरोगी रखता है, और दूध यदि सेवन करते हैं तो आप कितनी बीमारी से बचे रहते हैं, आपको कोई बीमारी आप पर आक्रमण नहीं करती है। लेकिन दूध मैं पैकेट का नहीं कर रहा, मैं थैली के दूध की नहीं कर रहा, मैं डेयरी के दूध की बात नहीं कर रहा, मैं दूध की बात कर रहा हूँ जो आप अपने देसी गाय के, देसी गौ माता के दूध का सेवन करते हैं। आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, पश्चिमी जगत क्या कहता है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कि पश्चिमी जगत तो दूध को निषेध घोषित करता है, दूध को रोग का कारण बता देता है, लेकिन ये वो लोग हैं, चाहे वो भारत में बैठे हों या पश्चिम में हो, वो तो दूध को मांसाहार घोषित करते हैं, लेकिन उनके लिए अंडा जो शाकाहार है, उनके लिए मछली शाकाहार है। तो उनकी आप विरोधाभासी स्थिति को समझ सकते हैं। जो लोग दूध को मांसाहारी घोषित करते हैं और अंडे और मछली को शाकाहार घोषित करें, उनके लिए दूध, दही, मक्खन का कोई क्या महत्व हो सकता है? क्योंकि उनके लिए तो मुख्य जो आहार है, मुख्य जो पोषक है, वो मांसाहार है। क्योंकि मांसाहार प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल्स का उनके लिए मुख्य स्रोत है। तो यदि आप पंचगव्य का सेवन करेंगे, पंचगव्य में दूध, तो छोटी सी, मैंने दूध पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दी। दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दही है, घी, छाछ है, गाय का मूत्र है, गाय का गोबर है। इन सब में औषधियाँ और दिव्य गुण भरे हुए हैं। इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी दी है, या आने वाले समय में विस्तृत वीडियो आपके लिए दूंगा कि इनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा सिर्फ गाय के घी के बारे में। गाय का घी तो हमारे लिए अमृत है, उसमें अद्भुत गुण हैं, क्योंकि ये रसायन भी है, ये हमें हृदय भी है कि हृदय को शक्ति देता है, ये बौद्धिक क्षमता को प्रवीण करता है, हमारी बौद्धिक जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है, हमारे चेहरे को आभा देता है, बुढ़ापा नहीं आने देता, हमारी स्किन को झुर्रियाँ युक्त नहीं होने देता। घी में अतुलनीय गुण हैं। तो घी का सेवन यदि आप करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। और घी के तो बहुत सारे वैसे भी रसायन बनाए जाते हैं, ऐसे करीब करीब आयुर्वेदिक ग्रंथों में 250 से 300 रसायनों का उल्लेख है, जिनके प्रयोग के माध्यम से आप हर बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे आप घी का यदि सही सेवन करते हैं तो वो भी आपके लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि यदि आप घी का सीधा सेवन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत व्याधि नाशक है। आप घी का सेवन कई तरह से कर सकते हैं। घी का सेवन वैसे तो हमारे यहाँ कहा गया है कि बिना घी के भोजन का सेवन करना निषेध है, क्योंकि ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है, सेवनीय नहीं है। तो ऐसे में जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो पहला ग्रास आपका घी युक्त होना चाहिए, घी का ही होना चाहिए। ऐसे घी का प्रयोग आप बूरे में मिश्रित करके ले सकते हैं, कि बूरे
में घी डाल के सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, आप के जो जठराग्नि है वो तीव्र होगी। और जो लोग पहले जो घी का सेवन करते हैं उन्हें कभी गॉल ब्लैडर संबंधी व्याधि का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे लोगों को ना तो गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, ना कभी पीलिया का शिकायत रहती है, ना उनके गॉल ब्लैडर में कभी कोई अनियमितता आती है। और यदि कोई बीमार ऐसा व्यक्ति है जिसको गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी आ रही है, पथरी बन गई है, रुकावट आ रही है, या पित्त का संचय बढ़ गया है, तो ऐसे लोग भी सिर्फ मात्र गाय के घी का प्रथम ग्रास के रूप में सेवन करके उससे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जब आप घी का सेवन करते हैं, घी का भोजन से पहले ग्रास लेते हैं, उससे आपके जो गॉल ब्लैडर का जो रिसाव है वो पेट की तरफ बढ़ता है, गृहिणी की तरफ जाता है, इससे वो संचित भी होता है और पाचन में भी इसका बहुत लाभ मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब आप भोजन की गंध लेते हैं, भोजन को देखते हैं, तो आपके मुंह में थूक आ जाता है, आपके मुंह में लार की पैदा होने लगती है। यानी कि दृश्य से आपके जो मुंह के ऊपर के जो पाचक तंत्र हैं वो सक्रिय होते हैं, लेकिन प्रथम ग्रास के माध्यम से, और यदि वो घी का स्राव है तो उसके माध्यम से आपका पित्ताशय सक्रिय होता है, आपका पैंक्रियास सक्रिय होता है। इससे पाचक तत्व आपके जो हमारी जो अंतस्टाइन का पहला भाग है वहाँ जाते हैं, भोजन में मदद करते हैं। तो घी का आप सेवन खाली पेट प्रथम ग्रास के रूप में कर सकते हैं, ये बहुत उपयोगी है। वैसे घी का प्रयोग आप दूध के माध्यम से भी कर सकते हैं, और घी के तो बहुत सारे रसायन हैं, ऐसे कई रसायनों का प्रयोग है। यदि आप हृदय संबंधी रोगों से बचना चाहते हैं तो भी आपके लिए दूध बहुत आवश्यक है। ऐसे में आप रात्रि सोते हुए गुनगुने दूध में घी को मिला के और उसे अच्छे से फेंट के सेवन करेंगे तो बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। इसी तरह आप दूध का सेवन घी का अर्जुन घृत के रूप में कर सकते हैं, अश्वगंधा आदि घृत के रूप में कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हृदय संबंधी रोगों से बचाता है। और यदि आप हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं तो आपको निरोगी करता है। इसीलिए इसी तरह आप लहसुन आदि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन युक्त घृत का काम भी इसमें होता है। वैसे बहुत सारे घृत के प्रयोग हैं, बहुत सारे घृत युक्त रसायन हैं, इनके वर्णन मैं आगे के वीडियो में आपको दूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि आप घी का सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। घी का सेवन करके आप लाखों रुपए बचा सकते हैं, क्योंकि आप बीमार से बचे रह सकते हैं। क्योंकि बीमार होना तो आजकल सुनिश्चित हो गया है। आप चारों तरफ बीमारियों की संख्या देख रहे हैं, घर परिवार में देख रहे हैं, कोई घर परिवार ऐसा नहीं है जिसमें हर महीने कई हजार की दवाइयाँ नहीं आती हैं। आप किसी अस्पताल में चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ बारियाँ नहीं आती हैं। डॉक्टर को देखने एक दिन में 30-35 डॉक्टर मरीज देखना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर 250 से 300 मरीज देख रहा है। अस्पताल देख लीजिए, यहाँ बेड नहीं मिलते हैं, आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन बड़े अस्पतालों में बेड के लिए सिफारिश करानी पड़ती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि आप गाय की सेवा करते हैं, गाय का पालना करते हैं, पंचगव्य का उपयोग करते हैं, तो आप लाखों रुपए अपने जीवन में बचा सकते हैं। जिस पैसे को आप कठिन मेहनत से प्राप्त करते हैं, बहुत कुछ के लिए प्रयास करते हैं, उस पैसे का उपयोग भी कर सकते हैं। और पैसा आपके लिए तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हैं। स्वस्थ हैं तो आपके लिए पैसा भी है, बच्चे भी हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा भी है, कार दुकान मकान सब आपके लिए उपयोगी हैं। और यदि स्वस्थ नहीं है तो आपका इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने आपको ये वीडियो दिया, आपको कितनी अच्छी जानकारी लगी इसके संबंध में। यदि आप इसमें कुछ कमी नज़र आई हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं, तो मेरे आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज दे सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।